दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। शीला दीक्षित नजफगढ़ में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों की मांग को अनसुनी किया तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दिल्ली गैंगरेप केस में शुक्रवार को दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान होगा। बहस के दौरान कोर्ट के बाहर लोगों के प्रदर्शन देखने को मिले और गुनहगारों के लिए फांसी की मांग भी की गई। दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर दो तेज रफ्तार लग्जरी कार आपस में भिड़ गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में रैगिंग के दौरान लड़की को छेड़ने से मना करने पर सीनियर छात्रों ने एक छात्र को बुरी तरह से पीट दिया। यूपी में बरेली के कॉलेज में लड़कियों को चेहरा ढककर आने की नसीहत दी गई है। साथ ही लड़कियों को शालीन कपड़े पहनने को कहा गया है। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में 28 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लड़की ने लिखा कि उसे उसकी मर्जी से शादी नहीं करने दी जा रही थी। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में एक बच्ची के यौन शोषण की कोशिश के आरोप में उसकी मां और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आसाराम की करीबी और छिंदवाड़ा आश्रम की स्टाफ शिल्पी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। शिल्पी के वकील ने जोधपुर कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार पर पलटवार किया है। चौहान ने कहा है कि वो निजी फाइलों पर दस्तखत करने में समय लेते हैं। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया है। मनोज ने कहा कि उनका अभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पानीपत के विकासनगर इलाके में एक पिता पर अपने 7 महीने के बेटे को जहर देकर मारने का आरोप है। झारखंड के जामताड़ा में सियालदह बलिया एक्सप्रेस के सहायक ड्राइवर की इंजन से गिरकर मौत हो गई। लखनऊ चिड़ियाघर में काले हिरणों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर 44 में से 11 ब्लैक बक्स की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बने मालखाने में भीषण आग लग गई। जयपुर से गुड़गांव आ रही एक कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा मानेसर के पास हुआ। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने करोड़पति चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ओलंपिक में देश के लिए रजत पदक जीतने वाले निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब बीजेपी से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पिछले 4 दिनों से एक हाथी पानी के तालाब में फंसा हुआ है। रांची में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के समापन समारोह में जब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था, उसी समय स्टेडियम की लाइट चली गई। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर यूपी सरकार पब्लिक पर टैक्स लगाने वाली है। सरकार ने कार खरीद पर 5 से 10,000 और बाइक पर 2,000 का ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। अभिनेता सलमान खान ने खास पूजा के साथ बप्पा को विदाई दी। इस मौके पर उनकी बहन के अलावा कई करीबी मौजूद रहे। सलमान की बहन के घर बप्पा की विदाई के वक्त अभिनेत्री कटरीना कैफ पहुंचकर सबको चौंका चुकी हैं। कटरीना कैफ ने बप्पा की पूजा में भी हिस्सा लिया। गुजरात की गवर्नर कमला बेनीवाल गांधीनगर में आयोजित सार्वजनिक गणपति उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। हरियाणा के अंबाला शहर से कांग्रेस विधायक विनोद शर्मा ने विधानसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा।